बिहार की राजनीति में 15 अप्रैल 2026 को जो हुआ वो सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसकी गूंज पटना से ज्यादा लखनऊ के गलियारों में सुनाई दी। सवाल ये नहीं कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला है, असली सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। क्योंकि सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा यानी ओबीसी समाज से आते हैं, वही समाज बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी निर्णायक प्रभाव रखता है। इतिहास के पन्ने पलटिए। 1968 में सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा समाज से पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 5 दिन चला। दशकों तक ये समाज सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का इंतजार करता रहा और आज सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना उसी लंबे इंतजार का अंत है। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। जिस लव कुश समीकरण के दम पर नीतीश कुमार ने सालों राज किया, बीजेपी ने अब उसी समीकरण के कुश यानी कुशवाहा हिस्से को अपने पाले में पूरी तरह खींचकर सम्राट चौधरी को स्थापित कर दिया। बात करते हैं उस पॉलिटिकल मैसेज की जो इस फैसले से सीधे उत्तर प्रदेश तक जाता है। यूपी में यही सामाजिक समूह अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वांचल में कुशवाहा, अवध में मौर्य, बुंदेलखंड में शाक्य और पश्चिमी यूपी में सैनी। इन सभी वर्गों का बड़ा वोट बैंक यूपी की कई सीटों पर चुनाव का परिणाम तय करता है। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। हरियाणा में सैनी मुख्यमंत्री और अब बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री। ये सीधे तौर पर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को ये संदेश है कि पार्टी उन्हें सिर्फ वोट बैंक नहीं मानती बल्कि सत्ता की चाबी भी सौंपती है। 2027 के लोकसभा चुनाव में जो मौर्य, शाक्य और कुशवाहा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ खिसका था, सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बीजेपी ने उस किले की दोबारा घेराबंदी कर दी है। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ता है। केशव प्रसाद मौर्य 2017 से ही बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे में रहे हैं। जब बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई थी तब उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना गया। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए चेकमेट वाली स्थिति पैदा कर दी है। राजनीति का एक अघोषित नियम है सामाजिक संतुलन। जानकारों का मानना है कि एक ही हिंदी बेल्ट में एक ही सामाजिक वर्ग से 2 पड़ोसी राज्यों में मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की रणनीति में फिट नहीं बैठता। ऐसे में बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में 2027 के लिए केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अब पहले जितनी मजबूत नहीं मानी जा रही। सम्राट चौधरी को आगे करना केशव प्रसाद मौर्य के कद को छोटा करना नहीं है, बल्कि बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जिसमें वो एक ही जाति के कई बड़े चेहरे तैयार कर रही है। लेकिन इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि 2027 में यूपी का चेहरा कौन होगा। इस पर अब नए सिरे से मंथन शुरू है। अब देखना ये होगा कि बिहार का ये सम्राट दाव यूपी की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य और 2027 के नतीजे पर क्या असर डालता है। अंत में सवाल सिर्फ एक कुर्सी का नहीं बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति का है। बिहार में सम्राट चौधरी का राज तिलक दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए एक वेकअप कॉल है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो अब पुराने चेहरों के भरोसे नहीं बल्कि नए समीकरणों और आक्रामक नेतृत्व के दम पर 2027 की जंग लड़ना चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये घड़ी आत्ममंथन की है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जमीन बचाने की चुनौती। क्या एक सम्राट का उदय दूसरे बड़े चेहरे की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा देगा या फिर 2027 में यूपी की सियासत कोई और ही करवट लेगी। फिलहाल दिल्ली से चला ये सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक लखनऊ की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। अब देखना होगा कि जनता का जनादेश इस नए समीकरण को कितनी मजबूती देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहना आनंद टीवी यूपी। नमस्कार।